नीरज से शिखा की शादी के समय महक अमेरिका गई हुई थी। जब वह लौटी तब तक उनकी शादी को 3 महीने बीत गए थे। अपनी सबसे पक्की सहेली के आने की खुशी में शिखा ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। शिखा ने पार्टी में नीरज के 3 खास दोस्तों और अपनी 3 पक्की सहेलियों को भी बुलाया। जब करीब 9 बजे महक ने उनके ड्राइंग रूम में कदम रखा तब तक सारे मेहमान आ चुके थे। शिखा और उसकी सहेलियों के अलावा बाकी सब उससे पहली बार मिल रहे थे। उस पर पहली नजर डालते ही वे सब उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो उठे। अति सुंदर, ये शब्द शिखा के पति नीरज के मुंह से निकले। रवि, मोहित और विपिन की भी आंखें चमक उठीं और मुंह खुले के खुले रह गए। शिखा, शादी करके तो तू फिल्मी हीरोइन सी सुंदर हो गई है। महक ने पहले शिखा को गले लगाया और फिर गोद में उठाकर 2 चक्कर भी लगा दिए। फिर जब वह नीरज से भी गले लगकर मिली तो शिखा ने उसके तीनों दोस्तों की आंखों में हैरानी के भावों को पैदा होते देखा। जीजू, मसल्स तो बड़ी जबरदस्त बना रखी हैं। महक ने बेहिचक नीरज के बाएं बाजू को दबाते हुए उसकी तारीफ की। लगता है तुम्हें भी मेरी तरह जिम जाने का शौक है। यू आर वेरी हैंडसम। नीरज तो उसी पल से महक का फैन बन गया। उसे अपने सुंदर रंगरूप और मजबूत कदकाठी पर बहुत गुमान था। फिर महक ऋतु, गुंजन और नीमा से गले लगकर मिली। मोहित, रवि और विपिन से उसने दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाया। महक के पहुंचते ही पार्टी में जान पड़ गई थी। नीरज और उसके दोस्त उसकी अदाओं के दीवाने हो गए थे। महक उनसे यूं खुलकर हंस बोल रही थी मानो उन्हें वर्षों से जानती हो। बिना डांस के पार्टी में मजा नहीं आता। उसके मुंह से इन शब्दों के निकलने की देर थी कि उन चारों ने फटाफट सोफा और मेज एक तरफ खिसका कर ड्राइंग रूम के बीच में डांस करने की जगह बना दी। डांस कर रही महक का उत्साह देखते ही बनता था। उसने नीरज और उसके तीनों दोस्तों के साथ जमकर डांस किया। अरे, हम चारों भी इस पार्टी में शामिल हैं। हमारे साथ भी कोई खुशी खुशी डांस कर ले यार। गुंजन के इस मजाक पर सब ठहाका मार कर हंसे जरूर, पर उन चारों के आकर्षण का केंद्र तब भी महक ही बनी रही। महक को किसी भी पुरुष का दिल जीतने की कला आती थी। उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखों की चमक और दिलकश मुस्कान में खोकर नीरज और उसके दोस्तों को समय बीतने का एहसास ही नहीं हो रहा था। आज जीजू के पास हमारे लिए वक्त नहीं है। वैसे जब मिलते थे तो भंवरे की तरह हमारे इर्द गिर्द ही मंडराते रहते थे। ऋतु की इस बात पर चारों सहेलियां खूब हंसी। आज मौका है तो नीरज के बाकी दोस्तों से गपशप क्यों नहीं कर रही हो? ये अच्छे और काबिल लड़के फंसाने लायक हैं। सहेलियों, शिखा ने उन्हें मजाकिया अंदाज में छेड़ा। आज इन सब के पास महक के अलावा किसी और की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। अपनी बात कहकर नीमा ने ऐसा मुंह बनाया कि हंसते हंसते उन सब के पेट में बल पड़ गए। यह है वैसे हैरान करने वाली बात, गुंजन ने सीरियस दिखने का नाटक किया। महक से इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि वह आज के बाद इन्हें भूल जाएगी और किसी अगली पार्टी में होने वाली मुलाकात तक यह इनसे कोई वास्ता नहीं रखेगी। नीमा बोली। हाँ, किसी अगली पार्टी में होने वाली मुलाकात में महक इनसे फिर जमकर फ्लर्ट करेगी और पार्टी खत्म होते ही फिर इन्हें भुला देगी। लेकिन इनमें से कोई भी इसके ऐसे व्यवहार से सबक नहीं सीखेगा। अगली मुलाकात होने पर ये फिर महक के इर्द गिर्द दुम हिलाते घूमने लगेंगे। है न यह हैरानी वाली बात? और इधर हम इंतजार में खड़ी हैं। नीमा ने नाटकीय अंदाज में गहरी सांस छोड़ी। इन्हें अपना घर बसाना हो तो हमारे पास आना चाहिए। इनके बच्चों की मम्मी बनने को हम तैयार हैं, पर इन बेवकूफों की दिलचस्पी हमेशा फ्लर्ट करने वाली महक जैसी औरतों में ही क्यों रहती है? नीमा के अभिनय ने उसकी सहेलियों को एक बार फिर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। शिखा, नीमा के इस सवाल का जवाब तू दे। जीजू भी महक की तरह फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट हैं। क्या तुझे उनकी इस आदत पर कभी गुस्सा नहीं आता? गुंजन ने मुस्कुराते हुए नीरज की शिकायत की। मुझे तुम सब पर विश्वास है, इसीलिए मैं उनके तुम लोगों के साथ फ्लर्ट करने को अनदेखा करती हूँ। शिखा ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। चल, हमारी बात तो अलग हो गई।
लेकिन कल को जीजू किसी और फुलझड़ी के चक्कर में फंस गए, तब क्या करोगी? मैं और नीरज उस फुलझड़ी का हुलिया बिगाड़ देंगे। शिखा ने अपनी उंगलियां मोड़कर पंजा बनाया और ऋतु का मुंह नोचने का अभिनय किया तो उस बेचारी के मुंह से चीख ही निकल पड़ी। अब मैं चली खाना लगाने की तैयारी करने। तुम सब अपने जीजू और उनके दोस्तों को महक के रूपजाल से आजाद कराने की कोशिश करो। शिखा हंसती हुई रसोईघर की तरफ बढ़ गई। पार्टी का सारा खाना बाजार से आया था। सिर्फ बादाम किशमिश वाली खीर शिखा ने घर में बनाई थी। नीरज और उसके दोस्त महक का बहुत ज्यादा ध्यान रखे हुए थे। उसकी प्लेट में कोई चीज खत्म होने से पहले ही इनके द्वारा पहुंचा दी जाती थी। मुझे खीर नहीं आइसक्रीम खानी है। खाना खत्म होने के बाद जब महक ने किसी बच्चे की तरह से मचलते हुए यह फरमाइश की तो नीरज फौरन आइसक्रीम लाने को तैयार हो गया। मुझे शाहजी की स्पेशल चोको चिप्स खाने हैं। महक ने उसे अपनी पसंद भी बता दी। यह शाहजी की दुकान कहाँ है? नीरज बाहर जाते जाते ठिठक कर रुक गया। मेरे फ्लैट के पास। किसी से भी पूछोगे तो वह तुम्हें बता देगा। साली साहिबा, बहुत दूर जाना पड़ेगा पर तुम्हारी खातिर जरूर जाऊंगा। वैसे तुम गाइड बनकर मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो? कैसे जाओगे? मोटरसाइकिल से? फास्ट ड्राइव करोगे? हवा से बातें करते चलूंगा। तो मैं चली जीजू के साथ बाइक राइड का आनंद लेने। दोस्तों, महक खुशी से उछलकर खड़ी हुई और उन सब की तरफ हाथ हिलाने के बाद नीरज के साथ बाहर निकल गई। रास्ते में नीरज ने ऊंची आवाज में महक से कहा, मेरा मन कॉफी पीने को कर रहा है। यहाँ कहीं अच्छी कॉफी नहीं मिलती है। महक उसके कान के पास मुंह लाकर चिल्लाई, तुम्हारे घर चलें? कॉफी के चक्कर में ज्यादा देर हो जाएगी तो हो जाने दो, कह देंगे कि पेट्रोल भरवाने चले गए थे और देर हो गई। महक ने कोई जवाब नहीं दिया तो नीरज ने उस पर दबाव बनाया, महक, मैं भी तो तुम्हारी आइसक्रीम खाने की फरमाइश को पूरा करने के लिए फौरन उठा खड़ा हुआ था। अब तुम भी एक कप बढ़िया कॉफी पिला ही दो। ठीक है। महक का यह जवाब सुनकर नीरज के दिल की धड़कनें बढ़ती चली गईं। अपने फ्लैट में घुसते ही महक ने पहले किचन में जाकर कॉफी के लिए पानी गर्म होने को रखा और फिर बाथरूम में चली गई। उसके वहां से बाहर आने तक नीरज ने अपने मन की इच्छा पूरी करने की हिम्मत जुटा ली थी। महक वापस रसोई घर में जाने लगी तो नीरज उसका रास्ता रोककर रोमांटिक लहजे में बोला, तुम जैसी सुंदर और स्मार्ट लड़की के पीछे तो उसके चाहने वालों की लंबी लाइन होनी चाहिए। फिर मैं शिखा की इस बात को सच कैसे मान लूं कि तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है? जीजू, मेरे प्रेमी आते जाते रहते हैं। मुझे शादी कभी नहीं करनी है, इसलिए स्थायी प्रेमी रखने का झंझट मैं नहीं पालती। महक ने बेझिझक उसके सवाल का जवाब दे दिया। क्या कभी इस बात से चिंतित नहीं होती हो कि जीवन साथी के बिना भविष्य में खुद को कभी बहुत अकेली पाओगी? क्या अकेलेपन का एहसास जीवन साथी पा लेने से खत्म हो जाता है? जीजू, शायद नहीं, पर जीवन में प्रेम के महत्व को तो तुम नकार नहीं सकती हो। मेरा काम अस्थायी प्रेमियों से अच्छी तरह चल रहा है। हंसती हुई महक रसोई में जाने लगी। नीरज ने अचानक उसका हाथ पकड़कर पूछा, और पहली मुलाकात में प्रेम हो जाने के बारे में क्या कहती हो? यह खतरनाक बीमारी किसे लग गई है? महक अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी। मुझे तब इस सवाल का जवाब तुम्हें शिखा देगी। जीजू, उसे बीच में क्यों ला रही हो? क्योंकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सर। महक ने उसकी आंखों में देखते हुए कुछ भावुक होकर जवाब दिया। मैं भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। नीरज ने अचानक उसे खींचकर अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। क्या मुझे पाने के लिए तुम शिखा को धोखा देने को तैयार हो? उसे हम कुछ पता ही नहीं लगने देंगे, स्वीट हार्ट। पत्नियों को देरसवेर सब मालूम पड़ जाता है। जीजू, हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो, शिखा को पता लग ही गया न कि तुम उसकी सहेली ऋतु के साथ 2 बार डिनर पर जा चुके हो और एक फिल्म भी तुम दोनों ने साथ साथ देखी है। इस जानकारी को तो तुम शिखा तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। उसकी बात सुनकर नीरज फौरन परेशान नजर आने लगा और उसने महक को अपनी बाहों की कैद से आजाद कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शिखा को उसके और ऋतु के बीच चल रहे अफेयर की जानकारी थी। न
सच को झुठलाने की कोशिश मत करो, जीजू। जब तक मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, तब तक ड्राइंग रूम में बैठकर तुम इस नई जानकारी की रोशनी में पूरी स्थिति पर सोच विचार करो। अगर बाद में भी तुम्हारे मन में मेरा प्रेमी बनने की चाहत रही, तो हम इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे। महक ने मुस्कुराते हुए उसे ड्राइंग रूम की ओर धकेल दिया। कुछ देर बाद महक ने थर्मस और ट्रे में रखे कपों के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, तो सोच विचार में डूबा नीरज चौंक कर सीधा बैठ गया। इतने सारे कप क्यों लाई हो? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कॉफी सब पिएंगे न, जीजू? महक शरारती अंदाज में मुस्करा पड़ी। सब कौन? तुम्हारे दोस्त शिखा और हम सहेलियां, वे यहाँ आ रहे हैं। मुझे नीमा ने फोन किया और जब मैंने उसे बताया कि हम कॉफी पीने जा रहे हैं, तो उन सब ने भी यहाँ आने का कार्यक्रम बना लिया। वे बस पहुँचने ही वाले होंगे। तुमने मुझे फौरन क्यों नहीं बताई यह बात? नीरज को गुस्सा आ गया। उन सब का सामना करने से डर लग रहा है, जीजू। देखो, मैं तो बिल्कुल सहज हूँ। महक की सहज मुस्कान मानो नीरज का मजाक उड़ा रही थी। तुम कुछ पागल हो क्या? तुमने यह क्यों बताया कि हम यहाँ हैं? हम फौरन यहाँ से निकलकर आइसक्रीम लेते हुए घर लौट जाते। तुमने बेकार के झंझट में फंसा दिया। नीरज बहुत परेशान और चिंतित नजर आ रहा था। मैं तुम्हारे डर को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं शिखा को समझा दूंगी कि तुम्हारे समझाने से वह कुछ नहीं समझेगी। औरतों से हंसने बोलने की मेरी आदत के कारण वह तो वैसे ही मुझ पर शक करती है। तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था, महक। इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, जीजू? हम जैसे फ्लर्ट करने के शौकीनों को ऐसी परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए। जाल फेंकते रहने से कभी न कभी तो शिकार फंसेगा ही, वह शिकार ऋतु हो, मैं हूं या कोई और, इससे क्या फर्क पड़ता है? शिखा तुम्हें छोड़कर तो जाने से रही। जस्ट रिलैक्स, जीजू। शट अप। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझसे तुम भविष्य में कोई वास्ता मत रखना। नीरज उठा और हेलमेट उठाकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जीजू, प्लीज रुको। मेरे हाथ की बनाई कॉफी तो पीते जाओ। भाड़ में जाए कॉफी, जीजू। मैं दोनों कप नहीं पी सकूंगी। दोनों कप? नीरज ठिठक कर पलटा तो उसने महक को थर्मस उल्टा करके हिलाते देखा। सिर्फ 2 कपों में कॉफी नजर आ रही थी, बाकी सब खाली रखे हुए थे। तुमने सिर्फ 2 कप कॉफी बनाई है? वह अचंभित नजर आ रहा था। हाँ जीजू, इस लाडली साली ने अपने जीजू से जो छोटा सा मजाक किया है, उसका बुरा मत मानना। महक शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। यह छोटा मजाक था? मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। नीरज ने नाटकीय अंदाज में दांत पीसे। वैसा करने से पहले एक वादा तो कर लो, जीजू। कैसा वादा? यही कि शिखा का सामना करने की बात सोचकर कुछ देर पहले तुम्हें जिस डर, चिंता और शर्मिंदगी के एहसास ने जकड़ा था, उसे तुम आजीवन याद रखोगे। बिल्कुल याद रखूंगा, साली साहिबा। तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। निढाल सा नीरज सोफे पर बैठ गया। मेरी जिंदगी में तो कोई जीवन साथी आएगा ही नहीं, पर जीवन साथी के होते हुए भी उसके दिल से दूर होने की पीड़ा तुम कभी नहीं भोगना चाहते हो, तो आज की रात का सबक न भूलना। शिखा की तरफ से एक संदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ। उसे पहले से अंदाजा था कि तुम मुझे अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश जरूर करोगे। उसने कहलवाया है कि वह तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत को तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर तुमने किसी दूसरी औरत से सचमुच संबंध बनाने की मूर्खता भविष्य में कभी की, तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद नीरज ने संजीदा स्वर में पूछा, क्या हमारे यहाँ आने की बात तुम शिखा को बताओगी? तुम ही बताओ कि उसे बताऊं या नहीं? बता ही देना, नहीं तो मेरा संदेश उस तक कैसे पहुँचेगा? तुम भी मुझे अपना संदेशवाहक बना रहे हो? वाह, महक हंस पड़ी। शिखा से कह देना कि मैं उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। वेरी गुड, जीजू। महक खुश हो गई। तुम्हारे इस फैसले का स्वागत हम कॉफी पी कर करते हैं। महक ने नीरज के हाथ में कॉफी का कप पकड़ा दिया। चीयर्स फॉर यूर हैप्पी होम। महक की इस शुभकामना ने नीरज के चेहरे को फूल सा खिला दिया था।